10 साल अन्याय, अत्याचार, कुशासन सहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंतजार में थे कि लोकतंत्र बहाल हो, चुनाव हो, और इस तानाशाह सत्ता को जो दिल्ली में बैठी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिगुल बजाया इलेक्शन का, वहां पे कांग्रेस ने भी एक बिगुल बजाया, प्रेसिडेंट को चेंज किया इसी मौके पे। बिल्कुल आपसी सहमति हुई, बातचीत हुई। 2024 के असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा। 10 साल का लंबा इंतजार, पॉलिटिकल पार्टियों, आम लोगों की नजरें और निगाहें कल थी कि क्या जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ किया है अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा। पर्सन अलका लामा जी, 10 साल के बाद लंबा इंतजार, अब इलेक्शन होगा, कैसी है कांग्रेस की तैयारियां? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। चुनावों की घोषणा, ये चुनावों की घोषणा जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है। 10 साल अन्याय, अत्याचार, कुशासन सहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंतजार में थे कि लोकतंत्र बहाल हो, चुनाव हो, और इस तानाशाह सत्ता को जो दिल्ली में बैठी हुई अपने हाथ में कठपुतली की तरह जम्मू कश्मीर के फैसले ले रही थी, अब वो मौका मिल गया लोगों को कि अब वो फैसले लेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा संगठन एक बड़े बदलाव के साथ मजबूती से खड़ा है। 16 अगस्त को चुनावों की घोषणा हुई। 17 अगस्त को आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी समझते हुए हमने राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक ली है। अब हम अनंतनाग में एक बड़ा महिला 5 जिलों के मैंने दौरे किए हैं। 20 राज्यों में ऑल इंडिया ऑब्जर्वर जाकर जिला हमारी कार्यकारिणियों की बैठक ली है, और अब हम लोग लगातार सितंबर का पूरे 30 दिन 90 सीटों पर आधी आबादी के मुद्दों को लेकर इस तानाशाही को खत्म करते हुए लोगों के हाथ में, आवाम के हाथ में सत्ता की चाबी देने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिगुल बजाया इलेक्शन का, वहां पे कांग्रेस ने भी एक बिगुल बजाया, प्रेसिडेंट को चेंज किया इसी मौके पे। बिल्कुल आपसी सहमति हुई, बातचीत हुई। शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर के नेतृत्व को बुलाया, अध्यक्ष जो हमारे पूर्व थे और सब बैठे, बात हुई, और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया जो सबको स्वीकार है, और उस स्वीकारता के साथ मजबूत संगठन के साथ सब मैदान में पहुंचने वाले। पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस के अंदर के लीडर्स का कहना है कि 5 कांग्रेस के ग्रुप बने थे। हमीद करा साहब का अलग ग्रुप, अहमद मीर साहब का अलग ग्रुप, वकार रसूल वानी साहब का अलग ग्रुप, और उसी ग्रुपिज्म को चलते हुए किसी को वकार रसूल पसंद नहीं थे, किसी को अब्दुल हमीद करा पसंद नहीं थे, किसी को अहमद मीर साहब पसंद नहीं थे। तो कांग्रेस में ग्रुपिज्म अब खत्म होगा, अब जो आपने नया प्रेसिडेंट लाया है उससे क्या बदलाव होगा? देखिए, आप कह रहे हैं किसको क्या पसंद था, किसको क्या पसंद नहीं था। हमें ये मालूम है कि हमें जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत पसंद है, और वो आवाम कांग्रेस का इंतजार कर रही है। लीडर्स की बात कर, मैं वही कह रही हूँ, यही है कांग्रेस। कांग्रेस किससे है? कांग्रेस कार्यकर्ता से है, नेताओं से है, हम ही से है कांग्रेस, और कांग्रेस जनता से है। जनता की 138 साल पुरानी पार्टी है, 138 साल पुरानी पार्टी, सत्ता में रहे नहीं रहे, खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आवाम हमारे साथ खड़ी रही, क्योंकि हम उसकी आवाज़ बनकर, हमारा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उनके मसलों को उठाते हैं। सो हमारे बीच में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। एक स्वाभाविक फेरबदल संगठन में होता है। परिवार में भी बड़े भाई छोटे भाई की जिम्मेदारियां तय होती हैं, यहाँ पर भी बीच चुनाव में जिम्मेदारियां तय। घर पे बारात आती है तो हर एक जिम्मेदारी तय कर दी जाती है कि बारात आ गई है, और बड़ा भाई क्या करेगा, छोटा भाई क्या करेगा, पिता क्या करेगा, बहनें क्या करेंगी। वैसे ही हमने भी तैयारी की है। अलका जी, 3 बातें कल सामने आई। जो एक बात सामने आई कि 2 ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात आई भारत जोड़ो यात्रा में जो अंदर से इल्ज़ाम लगे, उसमें पैसों के हवाले से कुछ बातचीत हुई है, उसके ऊपर आपका क्या? देखिए, सारे आप दिल से जब बात करते हैं, आप दिल से बात करते हैं। बिल्कुल दिल से बात कर रही हूँ, और मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि किसी तरह का कोई मन मुटाव, भेदभाव कांग्रेस परिवार में नहीं है। इस परिवार में लोकतंत्र है, हर एक को अपनी बात कहने का हक और अधिकार दिया जाता है, और उसे सुना जाता है, और उसके मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। परिवार एक है, जनता के साथ खड़े हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। हुए लीडर अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे क्या खुले हैं? रूठे वो थे, फैसला उनका था जाने का। अब वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, हाईकमान तक बात पहुंचेगी, हाईकमान फैसला कुछ करेगी। लीडर्स चाहते थे वापस आना, कहा कुछ अंदर से बातें चल रही थी, चेंज होगा तभी आएंगे। वकार रसूल वानी साहब चेंज हो गए, और अब करा साहब आ गए। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं सिर्फ महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर अपने फर्ज को निभा रही हूँ, और ये फैसले हमारे ऑल इंडिया के जो प्रभारी हैं, क्षेत्रीय नेतृत्व केसी वेणुगोपाल जी, सब बैठ रहे हैं, और वहाँ दिल्ली में बैठ के हो रही है। पहले भी आपका जम्मू कश्मीर का दौरा था, तब भी आप गाँव गए, आज भी आप वही मुहिम लेके अलका लामा जी आई है। तो क्या लगता है इस बार कैसे आवाम को जोड़ेंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी महिला कांग्रेस की पूरी टीम, हर जिले में सशक्त टीमें खड़ी हैं, और उन सबको लेकर आवाम तक पहुंच जाएं, और हम पहुंचने वाले हैं। और एक ही मकसद है, बहुत सहन लिया,
अब उनको तानाशाही से, अन्याय से, अत्याचार से मुक्ति मिलने चाहिए। 30 दिन का इंतजार है। मैं अपनी बहनों को, जम्मू कश्मीर की बहनों को कहूँगी, हिम्मत मत हारना। 10 साल आपने अन्याय अत्याचार सहे हैं, अब 30 दिन और इंतजार करिए। आपकी अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और आपके हर मसलों पर हम काम करेंगे और आपको राहत देंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन में डिसअपॉइंटमेंट हुई, 2 सीटें बीजेपी के सामने आप हार गए जम्मू में। मैं कहूँगी दिल्ली में किसकी सरकार थी? भाजपा की। 10 साल से किसने राष्ट्रपति शासन लगाकर यहाँ पर काबू किया? भाजपा ने। भाजपा 5 में से 2 सीटें जीती है, 3 हारी है। हारे वो हैं, हम नहीं। हम तो कश्मीर में 3 लड़ते हैं और 2 जीतते हैं। सो ये कहना कि हम हारे नहीं, हम जीते, हारे तो वो हैं। आज कश्मीर की बेटियां आपके साथ हैं, महिलाएं आपके साथ हैं, हर जगह आप जाते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपने खुद ही एक बार कहा था, मैं चली हूँ, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। वही लोगों का वलवला आपके साथ हमेशा होता है। देखिए, ये मेरी बहनें भी सारी जम्मू कश्मीर की हैं, है ना। ये किसकी लड़ाई लड़ रही हैं? अपनी नहीं, ये जम्मू कश्मीर की हमारी बहनों की लड़ाई लड़ रही हैं। और एक मेरे महिला कांग्रेस संगठन में मजबूती से उनका झंडा बुलंद किया, उनकी आवाज़। आज जो समस्याएं क्या हल, क्या घोषणा पत्र में होना चाहिए, ये इन्होंने ही बताया। कैसे बता पाई? क्योंकि ये उन बहनों से लगातार संपर्क में, उनके बीच में, उनसे बात कर रही हैं। इसलिए उनके मसलों पर आज इन्होंने बात की कि क्या मुद्दे होने चाहिए, सरकार आए तो क्या राहत वो चाहती हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो पूरी सेना है महिला कांग्रेस की, एक कार्यकर्ता, वो पूरी हमारी कांग्रेस और लोगों की उम्मीद दोनों पर खरे उतरेगी। इस बार इलेक्शन में कहाँ देखते कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 4 अक्टूबर को आपको भी आमंत्रित करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और कैसे हैं? ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। अलका लामा जी थी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार मजबूत होगी और कांग्रेस ने इस बार जो है, इस बार इलेक्शन में कांग्रेस उतरेगी और कांग्रेस की जीत होगी, ऐसा अलका लामा का कहना है। और इनका कहना है, मैं चलती गई, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। वैसा ही कारवां लेके इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में भी आप देखेंगे और इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है, ऐसा अलका लामा का कहना है। देखते रहिए।